क्रैकर्स से गंदगी होती है वो अलग, पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन वो अलग। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो शोर। एंड वी आर मोर कंसर्न्ड दिस टाइम बिकॉज़ वी जस्ट अडॉप्टेड अ पपी, हिज नेम इज ओरियो। हाँ तो भाई लोग, अब से हमारे भारत देश में दीपावली नहीं बनाई जाएगी क्योंकि पटाखों से कचरा होता है और पोल्यूशन भी काफी ज्यादा ही हो जाता है। और फिर इसी के साथ साथ हमारे देश में कुछ गधों ने कुत्ते पाल रखे हैं, तो फिर कुत्तों को तो पटाखों की आवाज से कुछ ज्यादा ही एलर्जी होती है। बैंड जो पता नहीं ये कौन सा बोचर बिल्ला है जो कि पटाखों से होने वाले एयर पोल्यूशन को दिखाने के लिए वाटर पोल्यूशन नहीं कर रहा है। तो फिर इस चूते से हम लॉजिक की क्या उम्मीद कर सकते हैं। A very happy Diwali from me to you and your families. May God bless you with peace, prosperity and happiness this Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment. Please remember, do not burst crackers, protect the environment. अच्छा, दिवाली पर ज्ञान की पहले पाली बाद में करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम कितने सालों से आईपीएल खेल रहे हो और कितनी बार तुमने ट्रॉफी लाई है। T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो फिर थोड़ा मैच पर कंसंट्रेट करते हैं ना यार। अपना दिमाग थोड़ा क्रिकेट खेलने में और कुछ कप्तानी वप्तानी सीखने में लगाओ। लेकिन आपको तो यार फुर्सत ही कहाँ है दिवाली पर ज्ञान चोदने से, या फिर एडवर्टाइजमेंट करने से, या फिर ये अनुष्का के साथ बकचोदियां करने से। एंड हाँ, अनुष्का शर्मा से याद आया कि पिछली बार हमारी अनुष्का भाभी ने भी दिवाली पर ज्ञान बांटते हुए कहा था कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि पटाखों से उनके कुत्ते डर जाते हैं और पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके कुछ ही दिनों बाद हमारी अनुष्का भाभी मटन खाती हुई दिख रही थी। और बहन से मुझे एक बात समझ नहीं आती यार कि इन सभी ज्ञान चुदवों को पटाखों से होने वाला पोल्यूशन दिवाली को ही क्यों नजर आता है। क्रिसमस डे या फिर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर किसी नशेड़ी की घर वापसी पर हुई आतिशबाजी हो। उस समय पर ये सभी दोगले ब्लूटूथ वाले भोसड़ी के कहां गांड दसाए बैठे रहते हैं। आखिरकार क्यों उनको उस समय पर पोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। और इतना ही नहीं, इन सभी को शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध की बर्बादी तो नजर आती है, लेकिन सड़कों पर बहता हुआ करोड़ों लीटर पशुओं का खून इन्हें दिखाई नहीं देता है। और उस टाइम पर वो कुत्ते पालने वाले गधे आखिर चले कहाँ जाते हैं। और अगर गलती से होली खेल लिए या फिर एक किसी को पानी की पिचकारी मार दी तो भैंस पृथ्वी पर लगभग 70% जल की कमी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब किसी सेलिब्रिटी की मूवी हिट हो जाती है तो जमकर आतिशबाजियां की जाती है और साथ ही साथ इनकी शादियों या फिर कई अन्य फंक्शंस में भी जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन शायद इन सबसे होने वाले पोल्यूशन को वो दोगले भोसड़ी के सभी अपनी गांड में समेट के रख लेते हैं और शायद इसीलिए वो उस समय पर चुप्पी साधी रहते हैं। देखो यार, वैसे मुझे कोई ज्यादा ज्ञान पिलने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। इस दिवाली भले ही 2 दिए कम जलाएं और इन दियों का तेल अपने लठ पर लगाएं और जो भी भोसड़ी का पटाखों पर ज्ञान पेलने आए उनकी गांड के पीछे दे लट जमकर बजाएं। देखो यार, साफ और सीधी सी बात है कि जब तक दुकान पर पटाखा मिलेगा दिवाली पर पटाखा बजेगा। और अगर इसमें किसी ने ज्यादा चू चपाट की तो बैंड जो गांड पर सूतली बम और रॉकेट का ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि सूतली बम से गांड का गुड़गांव बनेगा और रॉकेट तुम्हारे पिछवाड़े के छेद से होता हुआ सीधा मुंह से निकलेगा। इस दिवाली मिठाई थोड़ी कम लेके आना, मगर बच्चों को पटाखे ज्यादा दिलाना और सिखाना कि दिवाली के दिन प्रभु श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या आए थे। और पटाखों की आवाज कोसों कोसों दूर तक सुनाई देनी चाहिए। प्रदूषण की चिंता 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करेंगे। जय श्री राम।